जय विश्व बंधु। संपूर्ण श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 6 का अब हम अध्याय 6 का 6वां श्लोक संख्या 6 अब हम इसको लेकर चल रहे हैं। भगवान ने इससे पहले 5वें श्लोक में कहा कि उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपु आत्मनः। अर्जुन, मनुष्य को चाहिए कि अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करे, अधोगति में अपने को न डाले, क्योंकि यह मनुष्य स्वयं ही तो अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु है। यानी आत्मा के लिए ही कह रहे हैं, स्वयं ही अपना मित्र है, स्वयं ही अपना शत्रु है। ये बात हम 5वें श्लोक में बोल चुके हैं। अब 6वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि बंधु कैसे है आत्मा, शत्रु कैसे आत्मा। बंधु आत्मा आत्मनः तस्य येन आत्मा एव आत्मना जितः। आत्मनः तो शत्रुते वर्तेत आत्मा एव शत्रुवत। भगवान यहां कह रहे कि अर्जुन, जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, ये बात गीता में, मूल गीता का मेरे विचार से उद्देश्य यही है कि अपने अंतःकरण और बाह्यकरणों पर नियंत्रण करना। जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और कर्मेंद्रियों को भी अपने द्वारा नियंत्रित करना होगा, और अंतःकरण को, शरीर को, यानी इस शरीर के पूरे मंडल को इंद्रिय मन के सहित नियंत्रित करना, अपने आधारित चलाना। होता यह कि हम कहीं जा रहे हैं, कुछ देख लिया और देखने के बाद में फिर मन ने उसमें सपोर्ट कर दिया, तो ये बहुत अच्छी चीज है, ले लो, और लेने का विचार हो गया, हम लेने लगे। यह हमारे लिए आवश्यक है कि नहीं, लाभदायक है कि हानिकारक है, प्रकृति प्राणी राष्ट्र धर्म के अनुकूल है, इन सब चीजों का बगैर विवेक के, बगैर चिंतन की ले लो उसको लेने, ये अपना वह शत्रु हो जाता है, क्योंकि उसके द्वारा मन और इंद्रियों को, शरीर के साथ में वह आत्मा हार गया है। यहां भगवान कहना चाह रहे हैं कि जिस आत्मा के द्वारा मन, इंद्रियों और शरीर को जीत लिया गया है, जीवात्मा, आत्मा, जीने वाला आत्मा, जो जिंदा है, जो जीवित है, जो हर एक क्रिया में कार्यरत है, वैसे जीवात्मा के द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जो जीता हुआ है, वह जीव आत्मा अपना स्वयं मित्र है। देखिए, 2 स्वरूप यह आत्मा के बता दिए। आत्मा शाश्वत है, सनातन है, सर्वज्ञ है, सब तरह से वह कभी नष्ट न होने वाला, वह आपका स्वरूप है। लेकिन यह लौकिक व्यवहार में, यहां संसार में देखने में, यह शरीर ही आपका स्वरूप भासता है। लोगों की दृष्टि में यह शरीर जो है, यही आप हैं, और यहां तक के लगभग संसारी सभी लोग इस शरीर को ही आप मान करके संसार में जी रहे हैं। यहां भगवान स्पष्ट करते हैं, आत्मा अपना स्वयं मित्र है, स्वयं शत्रु है। कैसे शत्रु है कि जो है शाश्वत सनातन जो आत्मा है, जो राजा है, जो उस परमात्मा का अंश है, उसके द्वारा ये जो संसारिक जो भाव भास रहा है आत्मा का, मेरे होने का, मेरा दूसरा रूप जो दिखाई दे रहा है, इसको यदि जीत लिया गया है मन, इंद्रिय और शरीर के द्वारा, शरीर के साथ जिस आत्मा ने अपने नियंत्रण में रखा इस डुप्लीकेट वाले को, वह अपना मित्र है। और जो जिस जीवात्मा के द्वारा, जो जीवात्मा मन, इंद्रिय और शरीर से हार गया, अर्थात इस पर, उन पर उसका नियंत्रण नहीं है, इनके नियंत्रण में वो चलता है। किसी ने आपको कह दिया, भाई फलाना आदमी बहुत गाली दे रहा था, और आप उसके बहकावे में आ गए, आपने और कोई प्रतिक्रिया कर दी, इसके माने वह आत्मा स्वयं हारा हुआ है। कहने वाला कोई है और सुनने वाला आपके कान के माध्यम से, आपकी आंख के माध्यम से, आपके मुंह के माध्यम से वह विषय अंदर प्रवेश करते हैं, वह भी आपके ही हैं।
तो जिसने इन अपने मन, बुद्धि, अहंकार और इंद्रियों पर नियंत्रण कर लिया, शरीर पर नियंत्रण कर लिया, जिसने रूप, रस, स्पर्श, गंध और शब्द को जीत लिया, वह तो अपना मित्र है। और जो इनमें फंस गया, इनके कहने में चलने लगा, किसी शब्द को सुन करके उसने उद्वेग को प्राप्त कर लिया, किसी दृश्य को देख करके उसने कोई अनुचित भावना को धारण कर लिया, या किसी उसको देख करके शरीर को कहीं प्रेरित कर दिया, ऐसे समय में ऐसा जो आत्मा है, अब सीधी भाषा में कह दें, भगवान कहना चाह रहे हैं कि जिस जीवात्मा के द्वारा मन, इंद्री और शरीर के साथ जिस पर नियंत्रण पा लिया गया है, जीत लिया गया है, वह तो अपना मित्र है। और जो मन और इंद्री, आंख, नाक, कान इनके जाल में फंस करके इन्हीं के काम में करता, जो इनके नियंत्रण में है, वह शत्रु है। जिसने मन सहित इंद्रिय और शरीर पर नियंत्रण पाया, वह अपना मित्र, और जिसके ऊपर मन, इंद्रिय और शरीर का नियंत्रण हो गया, वह अपना शत्रु। ऐसा भगवान ने यहां पर अर्जुन को 6वें अध्याय के 6वें श्लोक में कहा है। अब भगवान अपने शरीर, मन और इंद्रियों पर नियंत्रण करने का क्या परिणाम होता है, उसका क्या अर्थ है, ऐसा भगवान अर्जुन को बताने जा रहे हैं। यह है अध्याय 6 का श्लोक संख्या 7। यहां भगवान कह रहे हैं, जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमानयो। संस्कृत के शब्द जुड़े हुए हैं, हिंदी में इसका संधि विच्छेद हो जाता है। जितात्मानः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमान यो। हे अर्जुन, सर्दी, गर्मी और सुख दुख आदि में तथा मान और अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियां भली बात शांत हैं, जो कभी विचलित नहीं होता। थोड़ी सर्दी पड़ गई, उसमें बड़े ठंडी के बारे परेशान हो गए, थोड़ी गर्मी लगी, पसीना आया, हो मर गए। जिसने सर्दी और गर्मी आदि द्वंद्वों पर अपना नियंत्रण पा लिया है, और जिसने सर्दी, गर्मी, उसको तो नियंत्रण कर सकते हैं लोग, थोड़ा सहन कर लेगा, लेकिन उससे बड़ा वेग सर्दी, गर्मी जैसा ही यहां पर होता है मान अपमान का। थोड़े से कटु शब्द किसी, अरे अपने अच्छे आदमी के भी कटु शब्द सुन करके लोग अपमानित महसूस करते हैं अपने को, बड़े अच्छे अच्छे कार्यों को बिगाड़ बैठते हैं। मान और अपमान, जिनको मान की बहुत भूख है उनको अपमान जरूर सताएगा, जिनको मान ही नहीं चाहिए तो अपमान किस बात का होगा। तो भगवान यहां कह रहे हैं, जितात्मान है प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमानयो। अर्जुन, सर्दी, गर्मी और सुख दुख आदि में तथा मान और अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियां भली भांति शांत है, मतलब उद्वेग को नहीं प्राप्त होती। अपमान हो गया तो कोई बहुत गुस्से में आ गया, मान हो गया तो बहुत इस प्रकार बड़े हर्ष में आ गया, जरी सर्दी पड़ी तो बड़ा ठंडी में कांपने लगा, गर्मी पड़ी तो बड़ा पसीने में धूप। इनसे जो परे हो गया है, इस पर जिसने अपना नियंत्रण पा लिया है, वैसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित है, अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। वो जानता है गाली देने वाले में भी वही बैठा है, दे रहा है, वह भी अपना खेल कर रहा है। पारितोषिक देने वाले में, हार फूल बरसाने वाले में भी वही बैठा है। सर्दी भी उसी का स्वरूप है, गर्मी भी उसी का। उसके अंतःकरण पर ये द्वंद्व कोई भी असर नहीं करते। अर्थात सीधी भाषा में फिर से कहें, भगवान कहते हैं कि अर्जुन, जिस पुरुष ने सर्दी, गर्मी तथा मान अपमान इसमें अपने अंतःकरण को सम कर रखा है, मतलब उस पर इन चीजों का कोई प्रभाव नहीं होता, इससे वह प्रभावित नहीं होता। अब जिसका स्वाधीन अंतःकरण, जिसका आत्मा स्वाधीन हो गया है, अपने बस में हो गया है, दूसरे मतलब
इन आंख कान नाक के बस में नहीं, अब इन विषय के, इन भोगों के बस में नहीं, स्वयं के नियंत्रण में है। ऐसा स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष, उसके समझ में संपूर्ण ब्रह्मांड में एक सच्चित आनंद घन परमात्मा ही समाया हुआ है। इसके अतिरिक्त और कुछ दूसरा है ही नहीं। बस उसी के अनेक प्रकार से खेल उसी के चल रहे हैं, सब कुछ लीला उसी की चल रही है। अर्थात वो समझता है कि उस परमात्मा के सिवा इस संसार में कुछ है ही नहीं। बंधुओं, तो ये 7वां श्लोक भगवान ने कहा है, अर्जुन जिसने सर्दी गर्मी सुख दुख आदि पर अपने अंतःकरण को सम कर रखा है, उस पर नियंत्रण कर रखा है, जिसके अंतःकरण की वृत्तियां भली बात शांत हो चुकी हैं, ऐसा स्वाधीन आत्मा वाला पुरुष, उसके ज्ञान में संपूर्ण संसार में एक ही सच्चित आनंद घन परमात्मा समाया हुआ है, उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। ऐसा जिसने समझ रखा है वह व्यक्ति आनंद को, परमानंद को प्राप्त होता है। बंधुओं, अध्याय 6 का ये 7वां श्लोक पूरा हुआ। यहाँ अब हम विराम करेंगे, आगे ये अध्याय चालू रहेगा। जय विश्व बंधु।